आपकी कार पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलती हो। इस क्लेम ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आगा वकार पर FIR लगना शुरू हो गई। एंकर हामिद मीर और सेनेटर परवेज रशीद जैसी शख्सियात ने भी आगा वकार को सपोर्ट किया और उनकी इन्वेंशन को वेस्टर्न ऑयल कंपनी से बचाने की बात की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचें कि आप एक ऐसी दुनिया में आ जाएं जहां पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी कार पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलती हो। ये एक ड्रीम लगता है, राइट? 2012 में आगा वकार ने यह दावा किया कि वो इस ख्वाब को पूरा कर सकता है। उन्होंने एक ऐसी वाटर किट इजाद करने का दावा किया जो किसी भी कार को पानी पे चला सकती है। इस क्लेम ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई एक टर्निंग इन्वेंशन थी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पानी से कार चल सके? क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आगा वकार पर FIR लगना शुरू हो गई और फिर अचानक से आगा वकार कहाँ गायब हो गए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लेम क्या था। आगा वकार अहमद, जो कि एक सेल्फ स्टाइल इंजीनियर थे, उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक वाटर किट बनाई है जो बेसिकली पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करती है और फिर हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हुए कार चलाती है। उनका ये कहना था कि ये वाटर किट किसी भी कार में इंस्टॉल की जा सकती है और उनके मुताबिक 1 लीटर पानी में 40 किलोमीटर तक चल सकती है। ये एक बहुत बड़ा दावा था, स्पेशली उस कंट्री के लिए जो उस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को फौरन पिक किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया विद द हेडलाइन ऑफ बोस्ट ऑफ वाटर कार थ्रिल्स पाकिस्तान। उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा कि आगा वकार एक मसीहा की तरह उभरे जिन्होंने वाटर से कार चलाने का दावा किया है। डॉन ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा बैड साइंस के नाम से। इस आर्टिकल में उन्होंने आगा वकार के इस क्लेम को रेडिकुलस करार दिया। द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने तो इसे वाटर कार फ्रॉड का नाम दिया। सो देखा जाए तो क्लेम बहुत बड़ा था, इसलिए इसने बहुत अटेंशन हासिल की, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। AFP ने भी इस पर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट किया और उन्होंने ये बताया नो, a car cannot be run from energy produced from water। उन्होंने एक एक्सपर्ट से बात की जिन्होंने इसे एक फ्रॉड करार दिया। सो देखे कि इंटरनेशनल मीडिया इस दावे को लेकर कितना सस्पिशियस था। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई? इसके पीछे साइंस क्या है? इसको चले बाद में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि आगा वकार थे कौन। आगा वकार का ताल्लुक खैब और सिंध से था। उन्होंने अपने आप को एक इंजीनियर कहा। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने कहा कि इनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, बल्कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूट से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया था। उन्होंने 2012 में वाटर किट इजाद करने का दावा किया, जिससे वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स ने उनके दावे को सपोर्ट किया, जिसमें रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद शाह भी शामिल थे। द एक्सप्रेस ट्राइब्यून के मुताबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी खुशी का इजहार किया और कैबिनेट मीटिंग में भी इस प्रोजेक्ट पर बात हुई। अगर देखें तो कोई भी इंसान जो इतना बड़ा दावा करता है उसे साइंटिफिक इंस्पेक्शन से तो गुजरना पड़ता है। आगा वकार ने यह दावा किया कि उन्होंने अपनी कार कराची से हैदराबाद तक सिर्फ पानी पर चलाई है, लेकिन जब उनको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के अंदर अपनी कार को टेस्ट करवाने के लिए बुलाया गया तो वो वहां नहीं गए। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने इसे डिसअपीयरिंग एक्ट कहा और इससे उनके दावे पर एक सवाल निशान बढ़ गया। अगस्त 2012 में उनके इस दावे ने मीडिया में फुल हाइप पैदा की, लेकिन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस दावे को फौरन चैलेंज किया। डॉक्टर परवेज उलबॉय 2 अगस्त 2012 को उन्होंने द एक्सप्रेस ट्राइब्यून के अंदर अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस दावे को फ्रॉड करार दिया। इसके बाद 2019 में AFP ने इस मामले के ऊपर अपनी एक फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, पानी पर कार चलाना मुमकिन नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वाई? ये मुमकिन क्यों नहीं था? ऐसा क्या था कि आगा वकार के इस दावे को
हेट मिली। देखा जाए तो आगा वकार का ये दावा साइंटिफिक कानून के खिलाफ था, खास तौर पर थर्मोडायनेमिक्स के कानून, जिसका पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है एनर्जी को ना को तोड़ा जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक आगा वकार का यह दावा था कि वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हुए कार चलाते हैं। अब देखा जाए तो पानी को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और जब हाइड्रोजन गैस जलती है यानी कंबशन होती है उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जितनी एनर्जी पानी को तोड़ने में लगती है उससे कम एनर्जी वापस हाइड्रोजन के जलने से आती है। ये एक सिंपल साइंटिफिक फैक्ट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है किसी भी बंद सिस्टम में एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर बढ़ता है। इसका मतलब कोई भी मशीन 100% तक एफिशिएंट नहीं हो सकती। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मशीन 30% तक एफिशिएंट हो सकती है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं था, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 1000 लीटर हाइड्रोजन गैस चाहिए और आगा वकार जिस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे वो तकरीबन 15 से 20 हॉर्स पावर की थी, यानी उसको 20 से 25 किलोवाट एनर्जी चाहिए। सीधा सीधा ये कि 20 से 25,000 लीटर हाइड्रोजन गैस जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, और इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स बैटरी से भी नहीं मिल सकता, और परपेचुअल मोशन यानी कि हमेशा चलने वाले मशीन पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर परवेज वुडबॉय ने द एक्सप्रेस ट्राइब्यून में ये लिखा कि ये वाटर किक बुनियादी साइंस के असूलों के खिलाफ है। उन्होंने इस मामले को समझाते हुए एक एग्जाम्पल दी कि अगर कोई कहे कि कैंसर का इलाज मक्खन से होता है तो उसे साइंटिफिक काउंटर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साइंस के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। इसी तरह पानी से कार चलाना भी साइंस के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। आगा वकार जैसे क्लेम्स अक्सर छुपी हुई फ्यूल लाइंस या फिर बैटरीज के जरिए किए जाते हैं। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि जब इनको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के सामने अपनी कार को टेस्ट करवाने के लिए बुलाया गया तो वो नहीं गए। इससे शक मजीद गहरा हो गया कि कोई हिडन फ्यूल सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया में इससे पहले भी वाटर फ्यूल्ड कार के क्लेम किए गए हैं जिनको गलत भी साबित किया गया है। स्टैनले माइल सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसे 1996 में ग्रॉस एंड एग्रीजियस फ्रॉड का मुजरिम करार दिया गया था। अब सबसे अहम सवाल, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों आगा वकार को इतनी तवज्जो मिली और क्यों लोगों ने इस पर यकीन किया? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस। 2012 में पाकिस्तान के अंदर बिजली की लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आम बात थी। ऐसे में पानी से कार चलने का दावा एक जादू सा लगा। लोग जब मुश्किल में होते हैं तो वो मेरेकल्स पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। आगा वकार ने उन्हें वो मेरेकल ऑफर किया। दूसरी वजह साइंटिफिक इलिटरेसी। पाकिस्तान के अंदर साइंस की तालीम और साइंटिफिक टैपर की कमी है। बहुत से लोगों को बुनियादी साइंस के कवानीन जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पता ही नहीं है, इसलिए वो इस जैसे क्लेम्स को सच समझ बैठते हैं जो बुनियादी साइंस के भी खिलाफ होते हैं। तीसरी वजह, मीडिया ने इस दावे को बहुत हाइप दी। टीवी चैनल्स ने उन्हें नेशनल हीरो बनाकर पेश किया। द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि मीडिया ने नए हीरो को सेलिब्रेट करने में जल्दी कर दी और सच्चाई की बजाय एक तमाशे को तरजीह दी। एंकर हामिद मीर और सेनेटर परवेज रशीद जैसी शख्सियात ने भी आगा वकार को सपोर्ट किया और उनकी इन्वेंशन को वेस्टर्न ऑयल कंपनी से बचाने की बात की। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इससे अवाम में इस दावे की क्रेडिबिलिटी मजीद बढ़ गई। चौथी वजह यह थी कि पाकिस्तान के कई सियासी रहनुमाओं ने आगा वकार के इस दावे को कबूल किया और उसे अप्रिशिएट किया, जैसे कि रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद शाह भी इसमें शामिल थे। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रोजेक्ट पर बात हुई और मिलियंस ऑफ रुपीस इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने की रिपोर्ट भी आ गई। सियासी सपोर्ट ने इस दावे को मजीद ऑथेंटिसिटी दी और अवाम को लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है। और बात रही तो आगा वकार के गायब होने की, तो वो अब भी जिंदा हैं। जब उनका सच बाहर आया तो वो लोगों से छुप गए। उन पर FIR इस चीज़ की लगी थी कि उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी, एक ऑफिशियल के असिस्टेंट थे, पर वो कभी जॉब पर नहीं गए, पे टाइम से मिलती रही। ये थी सारी वाटर कार के पीछे की कहानी। अगर आपको ये कहानी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। बस आज के लिए इतने। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए।